बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए एंड बी 2/3 मैट्रिसेस एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड? फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब देखिए आपके पास जो उन्होंने बताया हुआ है ए और बी का। ए और बी कौन से मैट्रिक्स हैं? 2/3, मतलब उनका ऑर्डर क्या है? 2/3। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 2/3 का, ठीक है। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है और बी भी 2/3 है। तो आपने इनको क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बताया हुआ ऐड करना है। तो आपने बताना है कि इनको ऐड किया जा भी सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो देखें, अब इस पूरी एक्सरसाइज में आपने ये सारे ऐड करने वाले क्वेश्चन करने होंगे। तो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है? सिंपल देखना है कि इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं है। अगर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो उनको ऐड किया जा सकता है। अब इनका ऑर्डर सेम है ना, तो इनको ऐड किया जा सकता है। जब ऐड होंगे तो कौन सी वैल्यूज ऐड होंगी? ठीक है, यही वैल्यूज A11 और इधर से ये A11। ये जो 2 वैल्यूज है ना, ये रिजल्टिंग सॉरी कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज, जो सेम वैल्यूज हैं। जहाँ पे ये है A11 और ये है A11, तो ये आपस में ऐड हो। तो ये जो मैट्रिक्स हैं ये ऐड होके आपके पास क्या आ जाएगा? 2A11। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2A12, यहाँ पे आ जाएगा 2A13। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2A21, यहाँ पे आ जाएगा 2A22, यहाँ पे आ जाएगा 2A23। ठीक है, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो मैट्रिसेस हैं ये डिफाइन है। ठीक हो गया। उन्होंने पूछा है कि ये डिफाइन है कि नहीं, मतलब ये ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये जो 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, ये आपके पास डिफाइन हो सकते हैं। और एंड गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। अगर ये डिफाइन है तो फिर आपने इनकी डायमेंशन देनी है। तो अब रिजल्टिंग मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है? डायमेंशन मतलब आपने सिर्फ ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर है इसका 2/3। ठीक है, इस मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो इसका ऑर्डर भी 2/3 है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका मतलब पार्ट 2 जो है वो क्या है? बी और डी। बी और डी को ऐड करना है। अब बी आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3, और जो डी मैट्रिक्स है वो क्वेश्चन में क्या बताया था? सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो ये आपके पास डी जो है ये आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया। तो क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 2/2। तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो सिंपल ये लिख दो, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है 2A - 2C। ठीक है, अब 3A जो है ये 3A कैसे आया? देख, आपने A के साथ ना 3 मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपके पास सिंपल A मैट्रिक्स था। A मैट्रिक्स की वैल्यू थी A11 A12 A13। ये हमने खुद एक जर्नल मैट्रिक्स लिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है 3A, तो वही जो मैट्रिक्स है उसके साथ आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से जो सी की वैल्यूज हैं, सी की वैल्यूज के साथ आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल भी है कि नहीं पॉसिबल। तो देखें, सब्ट्रैक्शन के लिए या एडिशन के लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है, ये 2/2 है और ये 2/3 है। ऐसा ही है ना। तो सिंपल आप इसका भी लिख दें, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे लिख दें एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर नॉट सेम। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। अब इसमें आपको 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 7C और 2D।
इनको आपने ऐड करना है, मतलब सी के साथ आपने 7 मल्टीप्लाई कर दिया और डी के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इनको आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखें 7A और यहाँ पे है 7C और 2D। अब आप इनको अगर ऐड करोगे, मैंने वैसे ये जर्नल मैट्रिक्स लिया हुआ है, क्वेश्चन में आपके इनकी वैल्यूज नहीं गिवन, ठीक है। अगर आप ये लिखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी लिखते तो भी ठीक है। अब जब ये ऐड होंगे तो ऐड होके यही मैट्रिक्स दोबारा से आएगा ना, 2 by 2 वाला, ठीक है। देखिए मैं इनको ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 7A11 है, यहाँ पे 2A11 है, तो ये ऐड होके 9A11 आ जाएगा। ये दोनों ऐड होके यहाँ पे भी आ जाएगा 9A12 और यहाँ पे आ जाएगा 9A21, यहाँ पे आ जाएगा 9A22, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अगर वो डिफाइन है तो फिर आपने उनका डायमेंशन बतानी है। तो इसका लिखना है यस इट इज डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड। और डायमेंशन इसकी क्या होगी, डायमेंशन इसकी होगी 2 by 2, ठीक हो गया। तो बस आपने सिंपल ये लिखना है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर एज इंडिकेटेड। अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स है और इसके साथ आपने 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2A, ऐसे ही है, 2A आ जाएगा ना। अब इस मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक हो गया जी। अब अगला जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, उसमें आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक मैट्रिक्स है ABCDEF, ठीक है, एक 2 by 3 का मैट्रिक्स है और आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है P को, ठीक है। P को आपने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लिख दें PB, ठीक है। अच्छा जी, अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यूज के साथ होगा ना, यहाँ पे आप लिख दें A मल्टीप्लाई बाय P, यहाँ पे लिख दें B मल्टीप्लाई बाय P, C मल्टीप्लाई बाय P, ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा F मल्टीप्लाई बाय P, E मल्टीप्लाई बाय P और यहाँ पे आ जाएगा D मल्टीप्लाई बाय P। अब इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये सारे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे आप लिख दें सिंपल AP, BP, CP, FP, EP और DP, ठीक हो गया। बस इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 4x इक्वल टू, आगे आपका मैट्रिक्स के बने। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, जब आप सिंपल, मैं आपको ना इस मैट्रिक्स को आप कोई भी एक नंबर सपोज कर लो, ठीक है। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ। ये 4x लिखा हुआ है हमारा, जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। 4x इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं 2। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे ही कहते हो ना, x इक्वल टू, यहाँ पे 4 है तो डिवाइडेड बाई 4 कर दो, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 4 कर दो, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, दोनों साइड्स को 4 के साथ डिवाइड किया था, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ऐसा ही है। तो x की वैल्यू आ जाती है 1/2। सेम इसी तरह से अब देखें, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो इधर आके ये 4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 इधर आके डिवाइड आपने कर देना है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप x इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आ गया 1 2 1 4 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 9 7, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 4। अब ये तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो जिस तरह से आप मल्टीप्लाई हर नंबर के साथ करते रहे हैं ना क्वेश्चन में,
हर नंबर के साथ आप एक वैल्यू मल्टीप्लाई करते रहे। इसी तरह से आपने यहाँ पे 4 को भी हर एक नंबर के साथ डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 1/4, 2/4, 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 4/4, यहाँ पे आ जाएगा 2/4, यहाँ पे आ जाएगा 3/4, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, यहाँ पे आ गया 9/4 और ये 7/4। ठीक हो गया। इस तरह से आपने लिख लिया। अब देखिए कुछ वैल्यूज जो है इनमें वो कट जाती है। ठीक है, कट जाएंगी। कौन सी वैल्यूज कटती हैं? जैसे ये 2/4 है, सॉरी यहाँ पे 4 था, तो 2 1 are 2, 2 2 are 4। ठीक हो गया। 4 और 4 आपस में कट गई, ये 1 और 4 आपस में 2 आ गया, बाकी तो नहीं कट सकते। तो ये जो वैल्यूज कटी हुई है इनका आपने लिख लेना है। ये 1/4 आ गया, ये 1/2 आ जाएगा क्योंकि ये कट गए थे। ये 1/4 आ गया, ये सिर्फ 1 आ गया, ये 1/2 आ गया, यहाँ पे ये 3/4 आ गया। इस तरह से ये -1/4, 9/4 और ये हो गया 7/4। ठीक है, तो ये जो है मैट्रिक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी देन फाइंड 3a माइनस बी। अगर ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है तो आपने 3a माइनस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको 3a फाइंड करना होगा। ए तो आपको गिवन है, तो 3a क्या होगा? 3a आपके पास क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फाइनल मैट्रिक्स क्या आएगा? ये आएगा 3 9 15। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 6 12 और इधर आ जाएगा 18। ठीक हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स आपके पास आया है आपने इसको माइनस कर देना है बी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें 3a माइनस बी। अब 3a का जो मैट्रिक्स था वो हमारे पास क्या था? 3 था, 6, यहाँ पे 9, 12, इधर आ गया था 15 और यहाँ पे 18। ठीक है, 18 माइनस जो बी मैट्रिक्स है वो कौन सा है? -3, -2, 1, -5, 3 और 4। ठीक है, अब इनको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए आपने क्या करना है? सिंपल है सर, 3 माइनस ये वाला 3 इधर लिख लिया, माइनस फिर आगे -3 ये वाला। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस -2, ये दूसरा मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आ गया 9 -1। अब नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 12 -5। ठीक हो गया। अब अगली वैल्यू है 15 -4 और यहाँ पे आ जाएगा 18 -3। ठीक है, अब देखें जहां पे माइनस का साइन इधर भी था ना, तो दो माइनस के साइन आ गए तो वो ब्रैकेट में आपने लिख लेने। ठीक है, तो ये माइनस माइनस अगले स्टेप में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो आप इनको किस तरह से लिख सकते हो? ये देखें 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। ठीक है, अब ये 6 है, 6 + 2 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 6 + 2 कितना हो गया? 8। इसी तरह से अब अगला है 9 - 1। 9 - 1 आपके पास 8 आ गया। 12 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 17। यहाँ पे आ गया 11 और यहाँ पे ये 15। ठीक है, तो इनको माइनस करके आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन A and B then find the matrix C such that A + 2B = C। अब जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था 3A - B, अब इसी तरह से आपने A + 2B करना है, उनको ऐड करोगे तो आपके पास C मैट्रिक्स आ जाएगा।
ठीक है, तो देखो ए तो आपके पास गिवन है। अब बी जो मैट्रिक्स है यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए प्लस 2b इक्वल टू, यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ऐसे ही है ना। ए मैट्रिक्स आ गया 1 2 3 2 0 5 1 -1 1, ठीक हो गया। अब आगे प्लस है, प्लस 2b। अब 2b किस तरह से लिखना है, देखें 3 है ना, तो 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है पहले, ठीक है, ताकि फिर ऐड करने में आसानी हो। 5 0 2 1 -1 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास 6 8 4 6 4 -2 4 10 और 0, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इनको ऐड कर दे सिंपल, जो कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज है, मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ, ठीक है। आपने इनको ऐड करना है, तो ये आएगा 1 + 6, ये आ जाएगा 2 -2, क्योंकि ये माइनस था तो प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने डायरेक्ट माइनस लगा दिया। अब अगला है -3 + 4, ठीक हो गया। अब अगली वैल्यू है 5 + 8, और उससे अगली है 0 + 4। नेक्स्ट है आपके पास 2 + 10। नेक्स्ट वैल्यू है 1 + 4, और ये है -1 + 6, और ये है 1 + 0, ठीक है। तो इनको ऐड करके जो फाइनल मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 7 0 1। यहाँ पे इनको ऐड करके आ जाएगा आपके पास 13 4 12 1 5 5, ठीक है। तो ये आपका सी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। स्टेटमेंट थी ना आपके पास a + 2b, तो जब a + 2b आप ऐड करोगे तो वो c की इक्वल आ गया, तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपके c के इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से ही है, बस ये है उससे पहले थोड़ा सा आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, a मैट्रिक्स गिवन है और b गिवन है। देन फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a + 3x = 5b। तो पहले आप ना स्टेटमेंट को जरा समझ लें। स्टेटमेंट को किस तरह से, मतलब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इधर है ना, a को दूसरी तरफ लेके जाएं, तो ये हो जाएगा 3x = 5b - 2a, ठीक हो गया। स्टेप की समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो 3 है, 3 अगर आप इस साइड पे आके इनके साथ डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 5b और 2a, 5b और 2a किस तरह से फाइंड करेंगे, a के साथ आपने 2 मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे मैट्रिक्स के साथ। इसी तरह से ये जो b मैट्रिक्स है इसके साथ आपने 5 मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ 5b - 2a = ये हो जाएगा, पहले b की वैल्यू लिखते हैं, 5 × 8, 5 × 4, 5 × 3। इसी तरह से हो जाएगा 5 × 0, 5 × -2, 5 × 6, ठीक है। माइनस यहाँ पे आ गया 2a। अब 2a में क्या है, a के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 4, 2 × -5, 2 × -2, 2 × 2 और 2 × 1, ठीक है। तो अब इनको आपने मल्टीप्लाई करके फाइनल मैट्रिक्स लिखते हैं, 5 8 40, यहाँ पे आ गया 20 15 30 -10 और 0,
यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 माइनस 10 माइनस 4, 4 और 2। ठीक है, तो ये अब आपने इनको माइनस कर देना है। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी है। बेसिक प्लस मल्टीप्लाई माइनस इसी तरह से ऐड करना है, यही सारे क्वेश्चन मतलब इसमें सारे ऑपरेशन है। तो अब ये हो जाएगा 40 माइनस 4, 0 माइनस, ये आपने इसको इससे माइनस कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब आ जाएगा 0 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 4, इस तरह से आ जाएगा 20 माइनस 8, यहाँ पे आ जाएगा 15, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 10, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 माइनस 4, यहाँ पे आ गया 30 माइनस 2। ठीक है, तो अब जब इनको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 36, इधर आ जाएगा 12, 16, 4 माइनस 14, यहाँ पे आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5b माइनस 2a की। ठीक हो गया। अब आपने तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये जो x है, x के साथ 3 है, ये इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो देखें, स्टेटमेंट थी आपके पास 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5b माइनस 2a डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अब आपने 3 को डिवाइड करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, इस पूरे मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो मैट्रिक्स के साथ डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3, 28 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, देखो इस पे कितने टाइम जाता है, 12 टाइम, 4 टाइम इस पे जाता ही नहीं है, इस पे भी नहीं जाता, बाकी इसी तरह से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12, 4, 16 बाई 3, 28 बाई 3 माइनस 14 बाई 3, और ये आ जाएगा 4 बाई 3। बस ये आप जो मैट्रिक्स आया है ना फाइनल, ये आपके एक्स मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू है। ठीक है, आई होप तो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो आप वीडियो को एक दफ़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू इफ, आपके पास ये गिवन। अब देखें, अगर आपने 1.1 वाली वीडियो देखी है, 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन अब इसमें ना दो दो मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना आपने कुछ इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस आप किस तरह से बनाओगे, पहले आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज हैं इनकी आपने एक इक्वेशन बनानी है। लेकिन ये 3 जो है इसको पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3z, और ये हो जाएगा 3w। ठीक हो गया, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पे x 6 2w -1, और यहाँ पे आ जाएगा, आगे आगे जो मैट्रिक्स है वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, 4x प्लस वाई 3 प्लस w, और ये हो गया 3। ठीक है, अब देखें आपने ना इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस किस तरह से बनानी है, मैंने एक इक्वेशन बनाई 3x इक्वल टू x प्लस 4। आपको इस इक्वेशन की समझ आई है? देखिए हम किस तरह से बनाई, ये 3x उठाया इधर से, पहला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की यही वैल्यू उठाई x, और इस मैट्रिक्स की ये वैल्यू उठाई 4। ये जो इनको कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज बोलते हैं। ये कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज उठा के आपने एक इक्वेशन बना ली। अब इधर से आप देखो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना, बहुत ही आसान है। 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, इस स्टेप की समझ आई? अब देखो ये x इधर था, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज होगा ना, ये रूल है। तो साइन चेंज हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 4 इक्वल टू 4।
ठीक है। अब 2x कैसे आया, 3x में से एक x निकाल दो तो पीछे 2x रह गया। अब 2x का यहाँ पे आ जाएगा 4/2, तो 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो जो x की वैल्यू आई है वो आ गई 2। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x की वैल्यू आपके पास एक आ गई। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू के लिए दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये आपने एक इक्वेशन बना ली थी, अब दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां से आपने उठाया ये 3y 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब आप इनको ऐड करो तो क्या होगा, x की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 2 है, वो हम पुट कर देते हैं। ठीक है, x 3y इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस वाई, तो ये ऐड होके क्या हो जाएंगे 3y इक्वल टू 8। ठीक है, प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 8। ये प्लस वाई इधर जाके माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब 3y में से y माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 8। ये आ जाएगा y इक्वल टू 8/2। तो इनको डिवाइड करके आपके पास 4 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 4। ठीक हो गया, तो y की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। इसी तरह से अब आपने फाइंड करनी है z की वैल्यू। ठीक है, अब z की वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू, इसके अलावा आपने w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो w की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, 3w प्लस 2w प्लस 3। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। ठीक है, अब आप क्या करें जी, यहाँ पे 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, इनको माइनस करेंगे, 3w में से 2w निकाल दें तो पीछे रहेगी सिर्फ w इक्वल टू 3, तो ये w की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब लास्ट है z की वैल्यू। तो z की इक्वेशन क्या बन रही है, 3z इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस w। ठीक है, तो ये आपने लगानी है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3z इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस w। अब w की वैल्यू क्या आई है, अभी फाइंड की है 3। ठीक है, तो इनको ऐड करके ये हो जाएगा 5। ये देखो 3 प्लस 3 6 हुआ, -1 5 आ गया, तो ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे ये z था, तो 3z इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ठीक हो गया, अब आपने चारों वैल्यूज फाइंड कर ली, z की भी, w की भी, y की भी, और यहाँ पे x की भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड x एंड y इफ x प्लस y। आपको x प्लस वाई गिवन है और यहाँ पे x माइनस वाई गिवन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना ट्रिकी है। अब देखें, आपको इनका सम भी गिवन है और इनका जो सब्ट्रैक्ट करके आता है जो मैट्रिक्स वो भी गिवन है, लेकिन वो मैट्रिसेस नहीं गिवन। ठीक है, तो अब इसमें आप किस तरह से वो मैट्रिक्स फाइंड करोगे, देखो आप यहाँ पे ना इन दोनों को अगर ऐड कर दो, x प्लस वाई, ठीक हो गया, प्लस x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5209। ठीक हो गया, प्लस x प्लस वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी और यहाँ पे आ गया 360 -1। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यूज आएंगी और इनको भी मैंने ऐड करना है। ठीक है, अब इनको मैं ऐड किस तरह से करूंगा, देखें x प्लस एक्स कितना हो गया, x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x हो गया ना, इस तरह से प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कट गए, तो 2x आ जाएगा यहाँ पे, इनको ऐड करके, इनको ऐड करके 8 आएगा, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1 8। ठीक है, अब ये देखें, ये जो 2 इसके साथ
मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। जब इधर आके ये डिवाइड होगा तो 8/2 हो जाएगा, 8/2 हो गया, ये 0/2, ये 8/2। तो इधर से जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 4 4 4 और 0। तो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई ना। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है y की। अब y की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे? तो देखें, जो पहले आपके पास ये जो पहली स्टेटमेंट थी x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2 है, 0 और 9, यही थी। अब इसमें अगर आप x की वैल्यू पुट करो, x इधर है ना, हमने तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हम इस साइड लेके आए, इस साइड लेके आएंगे तो x के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। देखिए ऐसे हो जाएगा ना, y इक्वल टू 5 2 0 9 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x, ऐसे ही होगा। तो x की वैल्यू आपके पास है 4440, तो वो यहाँ पे आप पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 5209 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4440। ठीक है, तो अब इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 4, 0 - 0, 2 - 4, यहाँ पे आ जाएगा 9 - 4। ठीक है, तो अब इनको माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा, 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आया है ये आपके पास y मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपने x की भी वैल्यू फाइंड कर ली और यहाँ पे y की भी वैल्यू फाइंड कर ली, बस यही आपका आंसर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या फाइंड करना है, लेट a b and c, if c equal to 2 d equal to -4 then verify। अब आपने देखें, 3 मैट्रिसेस गिवन है, इसके अलावा c और d की वैल्यू गिवन है, आपने ये वेरीफाई करना है। ठीक हो गया, तो बहुत ही आसान है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो दोनों अगर इक्वल आ गई तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये एक चीज याद रखिएगा, ये c और ये c, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले हम ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास थी c प्लस डी इक्वल टू ए। ठीक है, c प्लस डी इक्वल टू ए है। अच्छा जी, अब c प्लस डी इनको ऐड कर दो अगर, तो क्या हो जाएगा, 2 - 4। 2 - 4 मैंने क्यों पुट किया, c की वैल्यू 2 थी, ठीक है, और d की वैल्यू -4 थी, तो प्लस माइनस माइनस -4 आ गई और यहाँ पे आगे आ जाएगा a। अब a मैट्रिक्स क्या है, 2 - 3 4 और 5। ठीक है, अब इनको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, इनको माइनस करने के बाद आपके पास -2 आ गया। ठीक है, -2 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा इस अंदर वाले मैट्रिक्स के साथ। अब -2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 * 4, तो माइनस का साइन है तो -4, यहाँ पे आ जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा -10। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आप ये लिख दें। अब आपने राइट हैंड साइड भी यही लानी है, तो राइट हैंड साइड किस तरह से ये लाएंगे, देखें आपने राइट हैंड साइड आपके पास है क्या, राइट हैंड साइड है सी ए प्लस डी ए। ठीक है, तो सी ए प्लस डी ए, अब आप इसको लिखें, तो सी की वैल्यू क्या थी, 2, तो वो बाहर लिख ली, अंदर ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 -3 4 और 5। ठीक हो गया, इसी तरह से प्लस, अब यहाँ पे डी ए करना है, डी ए की वैल्यू क्या है, -4, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने ए मैट्रिक्स के साथ। ठीक हो गया, अच्छा जी, तो अब जरा आप देखें, मल्टीप्लाई करें, 2 * 4, 2 * 4, 2 * 4
8 यहाँ पे आ जाएगा -6 और 10, इनको ऐड करके तो ये आ गया। अब आपने -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -4 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8, यहाँ पे आ गया -16, यहाँ पे आ जाएगा +12, क्योंकि माइनस माइनस 12 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा -20। ठीक है, अब आपने इनको माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 -8, 8 -16, 6 + 12, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इधर इसके साथ नेगेटिव साइन कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा 10 -20। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इनको माइनस कर दो तो -4 आ जाएगा, इनको माइनस करोगे तो -8 आ जाएगा, इनको माइनस करोगे तो -10 आ जाएगा, इनको आपस में प्लस माइनस माइनस, तो देखें क्या हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई है, तो सिंपल आप एंड पे लिख दें राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है, C इंटू ए प्लस बी इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। अब आपने देखें यहाँ पे दो मैट्रिसेस, आपने पहले उनको ऐड करना है, फिर उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हम फाइंड लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है सी इंटू ए प्लस बी, हम पहले सिर्फ ए प्लस बी फाइंड करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2 4 5 -3, प्लस बी मैट्रिक्स की क्या वैल्यू है, बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 5 3 और यहाँ पे आ जाए -1। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को आप ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 -1, यहाँ पे आ जाएगा -3 + 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 3। अच्छा जी, अब 2 + 2 4 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ गया। अब ये आपके पास आ गया a प्लस बी, बट देखो स्टेटमेंट में साथ c भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अब आपने c मल्टीप्लाई करना है, तो c के लिए यहाँ पे लिख दो c, ये स्मॉल c है, ठीक है, इंटू a प्लस बी। अब स्मॉल c की वैल्यू क्या थी, 2, तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे मैट्रिक्स के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे 8, यहाँ पे आ गया 6, इधर आ गया 4 और इधर आ गया 16। ठीक है, ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई। अब राइट हैंड साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड है सी ए प्लस सी बी। तो वो जो सी की वैल्यू थी 2, पहले आपने वो ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपने वो बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी। ठीक हो गया। अच्छा, और फिर इन दोनों को ऐड कर देना। तो देखो ए की वैल्यू क्या थी, पहले मैं यहाँ पे 2 2 लिख देता हूँ, क्योंकि 2 तो हमने मल्टीप्लाई करना है ना सी ए के साथ। अब ए की वैल्यू है 2 4 5 और -3, ऐसे ही है। अच्छा जी, इसको आप ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे भी हम बी की वैल्यू, पहले आप 2 लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। बी की वैल्यू है 2 5 3 -1। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके क्या आता है बॉस, 4 8 -6 10। ठीक हो गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 -2 10, और यहाँ पे आ जाएगा 6
ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जरा इनको आप ऐड कर दो, तो 4 + 4 कितना होता है? 4 + 4 8 होता है। अच्छा जी, 8 - 2 कितना होता है? 6। अच्छा जी, 10 + 6 कितना होता है? 16। अब ये -6 है और ये 10 है, -6 और 10 ये ऐड होके क्या आएगा? 4। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, आई होप तो आपको इसकी समझ आ गई होगी, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। अच्छा जी, अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 है, ये इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक है, पहले आपने सी डी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे पहले आपने डी और ए को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके साथ आपने सी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आ गई इक्वल टू सी डी इंटू ए। अच्छा, और सी डी का प्रोडक्ट क्या है यार? सी मल्टीप्लाई बाई डी क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई -4 इक्वल टू आ जाएगा -8। ठीक है, ये -8 आ गया। अच्छा, अब इस -8 को आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी डी इंटू ए। अच्छा जी, -8 मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 2 -3 4 और 5। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। 8 टू द 16 तो -16 आ गया। 8 4 ज़ा 32 तो ये हो जाएगा, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होके 8 5 ज़ा आपके पास आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास एक मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से अब आपने मल्टीप्लाई करना है सी डी और ए को, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब पहले आपने डी और ए को मल्टीप्लाई करना है। डी और ए को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -4, और आगे मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 -3 4 और 5। ठीक है, अब आप जब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा -8 -16 +12 -20। ठीक है, अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। अब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 8 को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई किया था, -8 को 4 के साथ, तो -32 आता है। इसी तरह से यहाँ पे -40 आता है। तो अब ये आ गया। अब आपने सी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी है डी और ए के साथ। डी और ए का मैट्रिक्स आपके पास आ गया है। सी की वैल्यू है 2। ठीक है, सी की वैल्यू 2 है, तो ये आप लिख दें 8 -16 12 -20। ठीक है, तो अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -16 -32 24, और यहाँ पे आ जाएगा -40। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अब ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। तो अब देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल है। बस आपने इनको इक्वल लाना था। अगर ये इक्वल आ जाती हैं तो आपका क्वेश्चन जो है ये प्रूव्ड हो जाता है कि ये ठीक है। बस सिर्फ आपने ये प्रूव करना है इन क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट ए बी एंड सी कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। आपने फाइंड करना है a + 2b। अब a+2b तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। देखें, ए का ऑर्डर क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3, 3 रो है 3 कॉलम है। बी के भी 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो मतलब ये दोनों ऐड हो सकते हैं। तो आपने फिर ये फाइंड करना है a+2b। अब a+2b फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू, यहाँ पे मैं आगे सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। देखें, ए की वैल्यू पहले लिख लें, -1 4 -3 2 2 2 305। ठीक हो गया, माइनस
अब यहाँ पे 2b लिखना है, तो 2b मैं 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ b मैट्रिक्स के साथ। तो b मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई मैं इधर लिख लेता हूँ यार आप लोगों की आसानी के लिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई विद -3, उसके बाद 2 इंटू -1, 2 इंटू 3, 2 इंटू -4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 0। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये ए मैट्रिक्स साथ लिखा है -1 2 3, 4 2 0, -3 2 5। अच्छा, अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे -10 आ जाएगा, यहाँ पे -6 आ जाएगा, -2 6 -8 4 8 और ये 0। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करना है तो यार पहले ना आप इनको अपनी आसानी के लिए इधर लिख लो, -1 -6, ठीक है, -1 -6, 2 -2, 2 -2, उसके बाद ये हो जाएगा 3 -4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 -10, यहाँ पे आ जाएगा 2 -6, ये हो जाएगा 0 -8, ये हो जाएगा -3 0 -6, ठीक है, 0 नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 -8, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा 5 -0। अब अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, -5 -1 -6 क्या आ जाता है, -7। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 10 क्या हो जाता है, 14। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 -3 3। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। 2 -4 -6 है, -4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 + 8 10। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा -1 -8 और ये 5, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी a + 2b की, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब इसी तरह से आपने इसका पार्ट 2 सॉल्व करना है। अब पार्ट 2 क्या था, पार्ट 2 है 3a - 4b, ठीक है, 3a - 4b। तो अब पहले आपने 3a फाइंड करना है। अच्छा जी, 3a, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3a - 4b। a की वैल्यू आपको पता है ना। अच्छा, बल्कि आसान से काम करते हैं, 3 को बाहर लिख दें, ठीक है, 3 को बाहर लिख दें और a की वैल्यू जो अंदर है वो लिख दें, -1 2 3 4 2 2 0 5 -3, ठीक हो गया। अब इसी तरह से ये हो जाएगा -4 और यहाँ पे b की वैल्यू लिख दें, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 -1, इसी तरह से आ जाएगा -5 -3 3 -4, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 और ये 0, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखो ये 3 को ना अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 पहली वैल्यू के साथ, इधर आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा -9, यहाँ पे आएगा 6 6 6 क्योंकि तीनों 2 थे, 3 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे आएगा 9 0 और यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक हो गया। अच्छा, माइनस ये 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 -20, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -12। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा -16 और इधर आ जाएगा 8, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 0। अब आपने इनको माइनस करना है, ठीक है, तो माइनस करके क्या आ जाएगा, देखें आसान है, -3 -12
ये -3 और ये -12, कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आप माइनस कर दो। 12 माइनस -20, अच्छा जी, 9 माइनस -12, ठीक हो गया। 6 -4, 6 -12, अच्छा जी, 6 -16, यहाँ पे आ जाएगा 9 -8, यहाँ पे आ गया 0 -16, और यहाँ पे आ जाएगा 15 -0। अच्छा जी, तो अब इनको सॉल्व करना है। तो देखें, इनको ऐड करके क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -15, इनको आ जाए, इनको जब आप ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनको प्लस करके 32 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 में से -9 माइनस कर दें तो आपके पास 3 रह जाएगा, 6 -4 2 रह जाएगा, यहाँ पे -6 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 + 6 कितना हो जाएगा, 22। अच्छा जी, 9 -8 1, यहाँ पे आ जाएगा -16, और ये 15, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 3a - 4b के, ठीक है। 4 ये आपने फाइंड करना है, तो ये 3a - 4b की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है a + b - c। अब दो मैट्रिसेस हैं, आपने उनको ऐड करना है और तीसरे को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब आप चाहें तो आप इसको एक ही स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है, या चाहें तो आप पहले a + b कर लें फिर -c कर लें। तो हम पहले a + b करते हैं, ठीक है, a + b, a + b करेंगे फिर -c कर लेंगे। अच्छा जी, तो a की वैल्यू है -1 2 2 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 -3, इसी तरह से है 3। तो पहले हम a + b कर लेंगे, a + b के बाद देखें, इनको आपने प्लस करना है, और प्लस करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब इसमें आपने यही मैट्रिक्स हमने नीचे लिखा और साथ में -c कर लिया, ठीक है। तो -c करने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा नया, 2 - 2 क्या होता है, 0, -1 0, ये आ जाएगा। देखिए -6 है, और ये माइनस माइनस +5 हो गया, तो ये आ जाएगा -1। अच्छा जी, माइनस, और ये -3, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 और +3, 1 + 3 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 + 3 4, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 है, और यहाँ पे -3, ठीक हो गया, -1, और यहाँ पे आ जाएगा 4 है, और माइनस माइनस +1 ये 5 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से ये -3 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा a + b और -c, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट है, उसमें आपने भी क्या करना है, पहले b + c करना है, वैल्यूज यही हैं, सिर्फ आपने b + c को पहले ऐड करना है, ठीक है। तो हम b + c को ऐड कर देते हैं, b + c को ऐड करके आएगा 3 - 1 2 -5 -3 3 4 -4, ये 4 और ये 0। अच्छा जी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 2 -3 6 -1 4 0, यहाँ पे आ जाएगा -5 -1 और 3। अब इनको प्लस करना है, तो देखिए 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 5 होता है, तो 5 आ गया। अच्छा जी, ये आ जाएगा -5, और ये आ जाएगा -8। इसी तरह से 1 -3 -1 -3 -4 आ जाएगा, ऐड करके 3 + 4 7 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा -3, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से 2 + 6 8 आ जाएगा, 4 और -1, इनको आप माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये a +
बी प्लस सी। ठीक है, तो इनको आपने ऐड करना है। अब ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? ए मैट्रिक्स की वैल्यू थी आपके पास -1 2 3, ये हो जाएगा 4 2 0, यहाँ पे आ जाएगा -3 2 और ये 5। ठीक है, आगे प्लस आपने करना है बी बी प्लस सी। बी प्लस सी करके ये मैट्रिक्स आया था ना, 5 - 4 8 3 3, अच्छा जी, 7 - 3 -5 -8। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करके ये आ जाएगा -1 + 5 4 हो जाएगा। 4 - 5 क्या हो जाएगा? -1। 3 - 8 क्या हो जाएगा? -3 -8, ये आपके पास आ जाएगा -12। अच्छा जी, इसी तरह से 2 - 4 क्या हो जाएगा? -2। अच्छा जी, 2 और 7 क्या हो जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 2 + 7 9। 2 - 3 ये हो जाएगा -1। इसी तरह से 3 + 8 ये हो जाएगा 12। 0 + 3 3 हो जाएगा। 5 + 3 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐड करके आपके पास ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, अब आपने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? यही है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो अब इन मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपने फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए प्लस बी। ठीक है, 7 + 1, 7 + 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 + 2, 2 + 2, इसी तरह से 1 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 + 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इनको ऐड कर दो। ऐड करके आएगा 8 4 2 6। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड, बी प्लस ए। बी प्लस ए, अच्छा, बी प्लस ए फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 1 2 4, ये आ गई प्लस, यहाँ पे आ गया, सॉरी बी प्लस ए करना है ना, तो पहले ए की वैल्यू नहीं लिखनी, यहाँ पे आपने पहले बी की वैल्यूज लिखनी है। अच्छा, बी की वैल्यू आप पहले लिखेंगे तो ये आ जाएगी 1 1 2 2 प्लस 7 1 2 4। अच्छा, अब इनको आपने ऐड करना है। 1 + 7 क्या होता है? 8 होता है। 1 + 7 8 आ गया। 1 + 1 2 आ गया। 2 + 2 4 आ गया। 2 + 4 6 आ गया। तो देखिए, ये राइट हैंड साइड आ गई आपके पास। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है ना, 8 8 4 4 2 2 6 6 इक्वल है। तो बस आपने सिंपल ये लिख लेना है कि हाँ जी, दिस मैट्रिक्स होल्ड द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, या आप सिंपल लिख दें राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट है सी प्लस डी इक्वल टू डी प्लस सी। अच्छा, सी प्लस डी क्या होता है? अब सी प्लस डी में देखें, सिंपल आपने ये मैट्रिक्स लिखा सी प्लस डी। अब इनको ऐड करना है, सी और डी को। सी की वैल्यू आ गई -3 प्लस, और यहाँ पे है -3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक मैं डायरेक्ट कर लूंगा और दूसरा जो है मैं वो कंप्लीट उसके वो स्टेप्स लिख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है वो हो जाएगी 2 + 1, इधर हो जाएगा 4 प्लस, और ये -4, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस सॉरी +2। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा -5 + 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3। ठीक है, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब इनको आपने आगे ऐड करना है। -3 -3 -6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा।
यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा इनको ऐड करके। अब इसी तरह से आपने D प्लस सी करना है, तो पहले आप D मैट्रिक्स लिख लो, -3 -4 5 3 2 1। इसी तरह से यहाँ पे आपने प्लस का साइन लगा के आगे C की वैल्यू लिख लो, 1 3 और 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप इनको ऐड करो, अगर इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, -3 प्लस यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा -4 प्लस 4, यह आ जाएगा 5 -5, 1 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1। अब आप इनको ऐड करो तो क्या आ जाएगा, देखें, -3 -3 -6 3 0 0 4 और 5। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एक मैट्रिक्स। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ गए ना, तो मतलब C प्लस D इक्वल टू D प्लस सी, यानी कि इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपने वेरीफाई करना है A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इन मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, तो चलो यार पहले ना लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में पहले B प्लस सी कर लो। B प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, B प्लस सी इक्वल टू होता है 5 - 2 3 6, ये आ जाएगा, प्लस C की वैल्यू क्या है 1 7 - 6 और -3, ऐसे ही है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा यार, 5 + 1 क्या होगा 6, -2 + 7 क्या आएगा 5, 3 - 6 क्या आएगा -3, 6 - 3 क्या आएगा, ये आएगा 3, यही आएगा ना। अब आप फाइंड करो A प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा इक्वल टू, अब इधर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी आपके पास 2 3 4 1, ठीक है, और बी इसकी वैल्यू क्या है 5 6 -3 -3, ऐसे ही है। अच्छा, तो चले अब इनको ऐड कर लोगे तो क्या आएगा, 6 + 2 क्या होता है 8, -3 + 5 क्या होता है 2, इस तरह से 4 - 3 क्या होता है 1, 1 + 3 क्या होता है 4। ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 8 2 1 4, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने A प्लस बी पहले फाइंड करना है, ठीक हो गया। राइट हैंड साइड को ले लो, ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये आ जाएंगे, राइट हैंड साइड में पहले आपने फाइंड करना है A प्लस बी, तो A मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 4 -3 और 1, इसी तरह से B मैट्रिक्स की वैल्यू है 5 -2 3 और 6, ठीक हो गया। अच्छा, तो 2 + 5 क्या होता है 7, -3 -2 क्या होता है -5, 4 + 3 क्या होता है 7, 1 + 6 क्या होता है 7, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने करना है A प्लस बी प्लस सी, ठीक हो गया, 7 7 7 -5 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अब सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 1 7 -6 -3, ठीक हो गया। तो अब देखो 7 + 1 क्या होता है 8, 8 आ जाएगा, 5 -5 है प्लस 7 क्या आ जाएगा 2, 7 - 6 क्या आता है 1, 7 - 3 क्या आता है 4, ठीक है। तो देखो ये आपके पास 8 2 1 4 है, 8 2 1 4 है, ये दोनों इक्वल आ गई ना, तो आप लिख सकते हो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी आपने सेम वही चीज़ वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लो, अब लेफ़्ट हैंड साइड में आपने क्या प्रूफ करना है, लेफ़्ट हैंड साइड में आपने पहले प्रूफ करना है B प्लस सी, ठीक है, B प्लस सी आपके पास क्या आ रही है A B C, यहाँ पे आएगा 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 1 -2, यही आएगी। अच्छा, अब इधर क्या आ जाएगी A प्लस 1 क्या है A प्लस 1 ही होगा, B प्लस 2 क्या आ जाएगी B प्लस 2 आ जाएगा, C प्लस 3, ये ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है।
अब 3 - 2 क्या होता है 1, 4 + 1 क्या होता है 5, 5 + 4 क्या होता है 9, ये आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है a + b + c, ऐसे ही है। अब b + c, अब a मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है a मैट्रिक्स की, अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले क्या किया है, ये मैंने जिनको ऐड किया है ना, ये है a + b, ठीक है, a + b ऐड किया है, तो अब a + b और इसमें c ऐड करना है, ठीक है। a + b की वैल्यू ये थी, b + 2 c + 3, ठीक है, 9 5 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इधर आ जाएगा c की वैल्यू 2 1 -1, यहाँ पे आएगा 3 1 -2, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने देखें a + 1 + 2 क्या होता है, a + 1 + 2, बल्कि ऐसे लिख देते हैं, ये दूसरा आ जाएगा b + 2 + 1, ठीक है, ये आ जाएगा c + 3 - 1, ठीक हो गया। अब नीचे आ जाएगा 1 + 3, ये आ जाएगा 5 + 1, ये आ जाएगा 9 - 2, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा a + 3, यहाँ पे आ जाएगा b + 3, यहाँ पे आ जाएगा c + 2, तो इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 7, तो ये आ गया आपके पास a + b + c, ठीक हो गया। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, आपने पहले फाइंड करना है b + c, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है 1 2 3 -2 1 4, ठीक हो गया, प्लस ये आ जाएगा 2 1 -1 -2 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। इनको अब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 + 2 क्या होता है 3, 3 + 2 + 1 क्या होता है 3, इसी तरह से 3 - 1 क्या होगा 2, 2 - 3 क्या होगा, नहीं -2 + 3 क्या हो जाएगा 1, 1 + 1 क्या होगा 2, 4 - 2 क्या होगा 2, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या ऐड करना है, अब आपने ऐड करना है a + b + c, ठीक हो गया। तो a मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है a b और c, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 + 3 3 2 1 2 2, ठीक हो गया। तो अब जब इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा a + 3 b + 3 c + 2, ठीक हो गया। अब 3 + 1 क्या होता है 4, 2 + 4 क्या होता है 6, और 5 + 2 क्या होता है 7। तो अब ज़रा देखो, ये जो वैल्यू है ये आपकी इस मैट्रिक्स के साथ इक्वल आ गई ना, ये दोनों वैल्यूज़ ये इक्वल आ गई हैं। तो आपने ये चीज़ भी प्रूव कर दी कि a + b + c = a + b + c, ठीक है। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आपने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स आप किस तरह से फाइंड करोगे, एडिटिव इनवर्स होता क्या है, मतलब इस नंबर में कोई आपने ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है कि ऐड करने के बाद उनका एडिशन जो है वो ज़ीरो की इक्वल आए। तो अगर a है 3 4 6 2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो आएगा आपके पास -3 -6 -4 -2, ठीक है। अब आप ज़रा ऐड करो a + b, तो देखो क्या आएगा 3 - 3 4 - 4 6 - 6 2 - 2, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा 0 0 0 0। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स इसका ये मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब जो भी मैट्रिक्स होगा उसके आपने साइन चेंज कर लेने, ठीक हो गया, साइन ही सिर्फ चेंज करने हैं ना। तो अब b का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ b क्या होगा -a + a -b + b -a + c -l -m -n, ठीक है। आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स के जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब के साइन चेंज कर देने,
ठीक है, तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्या ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं कि नहीं, आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखो 1 - 1 हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा, +3 - 3 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 0 0 के। ठीक है, तो ये ए एंड बी आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आपने लिख देना है ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया जी। चलिए, अब इसी तरह से आपने इन दो मैट्रिसेस के लिए शो करना है कि क्या ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। तो ये आ जाएगा C+D। ठीक है, तो अब C मैट्रिक्स की क्या वैल्यू है, A - A हो जाएगा, -B + B हो जाएगा, -C + C हो जाएगा, D - D हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आपस में कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, तो इसका आप लिख सकते हैं C एंड D आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया। चलें जी, अब आपने E और F का करना है, E + F। तो देखो 1 - 1 आ जाएगा, -2 + 2 आ जाएगा, -4 + 4 आ जाएगा, ऐसे ही है। यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2, 1 - 1, 3 - 3, -3 + 3, 4 - 4, -2 + 2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये E और F भी एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं। तो E एंड F आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया जी। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।